हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 38 और क्लास 9। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करना है और उसके बाद आपको अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपकी वर्कशीट में आज क्या कहा गया है कि डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इन दिस वर्कशीट ऑन स्टोरीज वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरीज। बोला गया है कि इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे ऑन स्टोरीज वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरीज़ कि हम स्टोरीज़ को कैसे लिखते हैं, ये रिवाइज करेंगे। ठीक है। आइडेंटिफाई क्लूज़, और ये क्लूज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि एंड वी विल ट्राई टू री राइट वन स्टोरी दैट यू रोट इन द प्रीवियस वर्कशीट। तो यहाँ पे हम क्लूज़ जो हैं कि स्टोरी को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और रिवाइज करेंगे कि स्टोरी जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा एक पुरानी स्टोरी जो हमने पहले लिखी थी उसको हमें दोबारा लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि अ स्टोरी यूजुअली हैव 4 कंपोनेंट्स, प्लीज़ नेम देम। एक स्टोरी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। वो क्या क्या हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है कि वी प्रैक्टिस्ड राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। वन वॉज फेयरीज, वन वॉज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी। हमने कौन कौन सी स्टोरी प्रैक्टिस की थी? डिफरेंट स्टोरी लिखी थी ना हमने लास्ट वर्कशीट में। एक किससे रिलेटेड थी? फेयरी से रिलेटेड थी, एक गर्ल एंड मंकी से रिलेटेड थी, और वन वॉज अबाउट अ पिकनिक, और एक पिकनिक से रिलेटेड थी, एंड वन वॉज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, और एक जो थी वो आपको एक पिक्चर दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी बनानी थी, जिसे आप विजुअल इनपुट कह सकते हैं। ठीक है। वन वॉज अ फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल, और अकबर बीरबल की भी एक स्टोरी हमने की थी जो थोड़ी फनी स्टोरी थी। ओके। उसके बाद आपको बोला गया है कि गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विथ 2 चॉइसेस। आपको नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं 2 चॉइसेस के साथ, आपको इन्हें क्या करना है? रीड करना है। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो डैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल। आपको बोला गया है कि सर्कल करना है आपको किसी एक को। ठीक है। योर फोकस मोर ऑन सो डैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन अदर एलिमेंट्स एज वेल। जब आप किसी स्टोरी को लिखते हैं तो आप किस पॉइंट को फोकस करते हैं आपको ये बताना है। ओके। क्योंकि हर कोई जब कोई स्टोरी क्रिएट करता है तो सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, तो आपको अपना ओपिनियन यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला है कि आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट। मुझे विजुअल इनपुट मतलब पिक्चर देखा और उसके अकॉर्डिंग स्टोरी बना दी। ठीक है, ऐसे लिखना पसंद है। और कुछ को रिटर्न प्रॉम्प्ट्स दिए होते हैं, हेल्प बॉक्स, जैसे आपको लास्ट वर्कशीट में दिया था कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मिलते हैं, उनकी हेल्प से एक न्यू स्टोरी क्रिएट करनी होती है। तो सबका सोचना अलग है। किसी को ये पसंद होगा विजुअल इनपुट और किसी को रिटर्न प्रॉम्प्ट्स पसंद होंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज। किसी किसी बच्चे को फ़नी स्टोरीज़ लिखना पसंद है, किसी को एडवेंचर स्टोरीज़ लिखना पसंद है, किसी को स्टोरी अबाउट फियरीज एंड गॉड्स। ठीक है, भगवान के बारे में, परियों के बारे में लिखना पसंद है। स्टोरीज़ अबाउट डेली लाइफ, किसी को डेली लाइफ के बारे में पसंद है कि रियल लाइफ में हमारी जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन पर बेस्ड। और कुछ को एनिमल स्टोरीज़ बहुत पसंद होती है तो वो लिखना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आपको इनमें से जो भी ऑप्शन सही लगे, जो आपके अकॉर्डिंग आप फोकस करते हैं कभी भी कोई स्टोरी लिखते वक्त, वो आपको इन सब में से जो भी एक ठीक लगता है आपको जो है यहाँ से यहाँ तक जो भी एक, जैसे अगर आपको पसंद है कि एडवेंचरस स्टोरीज तो आप ये लिख देंगे। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज़ कैरेक्टर सेटिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है आपको बताना है। ठीक है। तो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं कि आपके फेवरेट कैरेक्टर्स क्या हैं, सेटिंग भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, और सॉल्यूशन भी, जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट लगता है अपनी स्टोरी में जब आप स्टोरी लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीयरेंस, टोन, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू। आपको यहाँ पे बताना है कि व्हेन राइटिंग अबाउट अ कैरेक्टर, जब आप कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं तो आपका फोकस किस पे होता है? आई फोकस ऑन कैरेक्टर अपीयरेंस, टोन, एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो होंगे उन्हें कैरेक्टर अपीयरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर लगेगा ऑप्शन,
पर आपकी चॉइस है कि आप किस पे फोकस करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो कैरेक्टर अपीयरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है, तो कैरेक्टर की उपस्थिति क्या है स्टोरी में ये बताना ज़रूरी है, और इसको अच्छे से दिखाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू भी एक अच्छा पॉइंट है, वो भी आपके अकॉर्डिंग सही है। उसके बाद जो है फिफ्थ स्टेटमेंट, when describing the setting I focus on describing surroundings, describing peoples, describing culture। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब हम सेटिंग पे, ठीक है, सेटिंग पे फोकस करते हैं when describing the setting कि किस जगह वो चीज़ हो रही है, I focus on describing surroundings। तो आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं? सराउंडिंग्स पे, ठीक है, कि किस जगह पे कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं या कल्चर पे? आई थिंक डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके। उसके बाद जो सिक्स्थ है, वाइल राइटिंग अ स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशन, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी एंड डायलॉग्स। तो यहाँ पे आपको जो है कोई एक ऑप्शन चूज करना है। लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी है, बहुत ऐसी है कि हर कोई इसे पढ़ के ईजिली समझ जाए, ठीक है, और रेगुलर लाइफ की लैंग्वेज टाइप हो, हर कोई उसे ईजिली पढ़े समझ जाए, तो वो लैंग्वेज सबको इफेक्टिव लगती है और उस स्टोरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। जो स्टोरी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, लोग उसको पढ़ना जो है थोड़ा कम पसंद करते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि लैंग्वेज को पहले समझो। तो इससे ज़्यादा बेटर होता है कि इजी लैंग्वेज जो भी है उस स्टोरी को आप पढ़ना पसंद करते हैं, जो आपको फील होती है। तो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में होगी तभी तो आप तक पहुंचेगी। तो इसीलिए आप लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी पे मेनली फोकस करेंगे। आपका यहाँ पे अपना भी पॉइंट हो सकता है, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि ये जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद जो सेवन्थ है, वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेज, लॉन्ग सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, नाउन प्रेजेस, प्रेजेस, अ मिक्स ऑफ ऑल। यहाँ पे आप कह रहे हैं जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आई लाइक टू यूज़, मुझे पसंद है शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करना, छोटे जो वाक्य हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, या नाउन फ्रेजेस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप कह सकते हैं मिक्स ऑफ ऑल। मतलब जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आप ये थोड़ी ना सोचते हैं कि सिर्फ स्मॉल सेंटेंसेस से ही सारा हो, जो आपकी स्टोरी है सारी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, कभी कभी उसमें एक आध लॉन्ग सेंटेंस आ जाता है, और अगर वो लिखना पड़े आपको तो आप स्किप थोड़ी ना कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसका मीनिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं मिक्स ऑफ ऑल। उसके अलावा कुछ बच्चे शॉर्ट सेंटेंसेस में भी लिख देते हैं, पर अगर आपको अपनी स्टोरी इफेक्टिव बनानी है तो अ मिक्स ऑफ ऑल इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओके। उसके बाद है जो आपका लास्ट एक्टिविटी है इसमें, वो है फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट्स चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट बाई मेकिंग चेंजेस टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे योर स्टोरी एंड्स। आपको क्या करना है कि प्रीवियस वर्कशीट, जो लास्ट वर्कशीट्स आपने की हैं, चूज़ अ स्टोरी, उसमें से कोई एक स्टोरी चूज़ करनी है। यू वुड लाइक टू री राइट, आपको वो दोबारा लिखना है बाय मेकिंग चेंजेस, उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। ये नहीं है कि पूरी स्टोरी बदल दे, थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। टू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बदल सकते हैं, और सेटिंग, जगह बदल सकते हैं, और द वे ऑफ योर स्टोरी एंड्स, और आपकी स्टोरी का जो एंडिंग है वो कैसे चेंज हो रहा है ये बदल सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको ये नहीं कहा गया है कि कंपलसरी आपको ऐसा ही करना है। आपको ये बोला गया कि अपनी स्टोरी को थोड़ा चेंज करना है, कैरेक्टर चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम और सेटिंग जो आपकी है उन्हें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दीजिए। उससे आपकी स्टोरी भी चेंज हो जाएगी और आपको एक सेम स्टोरी को दूसरे तरीके से लिखना भी आ जाएगा। तो आ जाते हैं स्लाइड पर, जिसमें हम देखते हैं कि हमें ये सभी जो हैं सॉल्यूशंस कैसे लिखना है। ओके, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था वो था स्टोरी यूजुअली हैव 4 कंपोनेंट्स, प्लीज़ नेम देम। ठीक है, तो आपको उनका नाम बताना है। पहला है कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो आपको कौन कौन से कैरेक्टर हैं स्टोरी में, फिर कौन सी जगह है, कौन सा प्लेस है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं स्टोरी में। उसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 choices, सर्कल 1 विच यू फोकस मोर ऑन
सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल। तो आपको जो भी आपने पॉइंट चूज़ किया है उसको चूज़ करके आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने जो जो ऑप्शन चूज़ किए हैं उसमें से उसको पूरे सेंटेंस में अच्छे से लिखा है। तो आपको भी ऐसे पूरा सेंटेंस लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ आपने रिटन प्रॉम्प्ट लिख दिया, ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो आपको जो पहला सेंटेंस लिखना है वो है आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन रिटन प्रॉम्प्ट्स हेल्प बॉक्स। तो यहाँ ये मेरी चॉइस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है आपको एक तरीके से हिंट देने के लिए सभी जो पॉइंट्स है वो चूज़ करके लिखे हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है। आपकी जो अपनी चॉइस होगी आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस इज आई लाइक टू राइट स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ। मुझे डेली लाइफ के बारे में स्टोरीज लिखना पसंद है। उसके बाद जो थर्ड है वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज सॉल्यूशन। ठीक है, कि हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम तो होगी, सेटिंग जो है और कैरेक्टर्स वो तो हर स्टोरी में होंगे, पर सॉल्यूशन मेन हमने क्या ढूंढा, ये जो है ये एलिमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एक तरीके से आपके लिए फॉर्मेट तैयार किया है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे ये आपके जो आंसर्स हैं ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीरियंस। ठीक है, कि जब मैं कैरेक्टर के बारे में लिखता हूँ या लिखती हूँ तो कैरेक्टर अपीरियंस ज़रूर उनके बारे में फोकस करना कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ तक और स्टोरी में कैसे है, ठीक है, और उसका क्या रोल है। फिफ्थ है व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स। तो जब मैं सेटिंग की बात करता हूँ या करती हूँ तो मैं डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स कि किस जगह पे है और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको जो फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, ये और सिक्स्थ, इनके आंसर वही लिखने चाहिए जो मैंने लिखवाए हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है क्योंकि ये आंसर ज़्यादा बेटर है। ओके, उसके बाद जो सिक्स सेंटेंस है वो है वाइल राइटिंग अ स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी। जब मैं स्टोरी लिखता हूँ या लिखती हूँ तो मैं लैंग्वेज पे फोकस करता हूँ, ठीक है, या फिर करती हूँ। उसके बाद जो सेवेंथ है वो है वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज़ अ मिक्स ऑफ ऑल। ठीक है, जब स्टोरी लिखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, कॉमा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट बाई मेकिंग चेंजेस टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे यू योर स्टोरी एंड्स। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी वो वाली लिखी है जो आपने पढ़ी थी, ठीक है, लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको करवाई थी। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उस स्टोरी को उन्हें याद होगा, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए स्टोरी न्यू होगी। जैसे स्टोरी है लास्ट संडे राहुल्स फैमिली। अब मैंने यहाँ पे कैरेक्टर में जो बच्चा है उसे चेंज कर दिया, उसका नेम चेंज कर दिया, ठीक है। राहुल्स फैमिली डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक इन द पार्क टू स्पेंड टाइम टुगेदर, ठीक है। उसके बाद राहुल एंड हिज ब्रदर, अब उस मैंने उस स्टोरी में हिज सिस्टर लिखा था, अब यहाँ पे इसका ब्रदर हो गया, कौन, सुमित। तो कैरेक्टर एक और चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। पुट ऑल द फूड इन द बास्केट एंड दे डिसाइडेड दैट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले सम गेम्स एट द पार्क टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट संडे राहुल और उसका परिवार डिसाइड करता है कि वो पिकनिक जाएंगे पार्क में, ठीक है, स्पेंड करने के लिए टाइम एक साथ, एक दूसरे के साथ पूरी फैमिली, ठीक है। तो राहुल और उसका जो भाई है वो क्या करते हैं, वो फूड बास्केट तैयार करते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि वो गेम्स भी खेलें पार्क में। ओके, जैसा हर बच्चा चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बट राहुल्स आउटडोर गेम किट वॉज मिसिंग फ्रॉम हिज रूम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आउटडोर गेम किट, ठीक है, उसमें बॉल था, इसमें आउटडोर गेम किट है, तो राहुल की जो आउटडोर गेम किट है वो मिसिंग है उसके रूम से। राहुल एंड हिज ब्रदर वर अनहैप्पी एंड कैंसल्ड द प्लान टू गो टू द पिकनिक। और एक और चीज़ यहाँ पे चेंज हो गई कि पहले सिर्फ जो राहुल था सिर्फ उसने चेंज किया था यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल किया था प्लान पिकनिक का, पर यहाँ पे राहुल और उसके भाई दोनों ने कैंसिल कर दिया, थोड़ा चेंज यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ राहुल एंड हिज ब्रदर फादर हेल्प्ड देम। तो इनकी प्रॉब्लम समझने के बाद फादर ने यहाँ पे उनकी मदद की। फर्स्ट वाली स्टोरी में फादर ने एडवाइस किया था, पर यहाँ पे फादर ने हेल्प की टू फाउंड द आउटडोर गेम किट, ठीक है, कि आउटडोर गेम किट को ढूंढें, बट इट वॉज मिसिंग, लेकिन वो फिर भी नहीं मिल रही थी, फिर भी खो गई थी। सो फादर इंट्रोड्यूस सम न्यू गेम्स टू राहुल एंड हिज ब्रदर लाइक
किक द कैन, शैडो टैग, फ्रीज टैग एंड फोर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनके फादर ने कहा कि अब नहीं मिल रही है आउटडोर गेम किट, तो क्या किया उन्होंने, एक न्यू गेम, कुछ नए गेम्स थे जो इंट्रोड्यूस किए, मतलब उन्हें बताए, उन गेम के बारे में उन्हें समझाया और उन्हें बताया कि कैसे इसे प्ले करते हैं। जैसे किक द कैन, शैडो टैग, फ्रीज टैग, फोर स्क्वायर, वो गेम्स जो ईजिली ये सब खेल सकते थे फैमिली में, ठीक है। नाउ बोथ ब्रदर्स अंडरस्टूड विदाउट एनी आउटडोर गेम किट। तो यहाँ पे क्या है, नाउ बोथ ब्रदर्स अंडरस्टूड विदाउट एनी आउटडोर गेम किट दे वर एबल टू प्ले गेम्स एनीवेयर। अब दोनों भाइयों को समझ आ गया था कि किसी भी आउटडोर गेम किट के बिना वो दे वर एबल टू प्ले, वो इस लायक है कि वो खेल सकते हैं कोई भी गेम कहीं पर भी, ठीक है। जैसे कबड्डी है, खो खो है, इसके लिए आपको कोई भी किट की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी जाएं और अगर आपके पास टीम है, कुछ बच्चे हैं साथ में, तो आप इजीली खेल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे उनके फादर ने जो उन्हें ये चारों गेम्स बताए वो बहुत ईजिली खेले जा सकते थे बिना किसी आउटडोर गेम किट के बिना, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो गए। फिर है आफ्टर दिस राहुल एंड हिज ब्रदर वॉज हैप्पी एंड रेडी फॉर पिकनिक। इसके बाद राहुल और उसका जो भाई था वो खुश हो गए और पिकनिक के लिए रेडी हो गए। एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पिकनिक एंड केम होम हैप्पी आफ्टर पिकनिक। सभी ने क्या किया, सभी ने बहुत मस्ती की, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि सभी पिकनिक मनाकर अपने घर बहुत खुशी खुशी आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, चेंजेस से स्टोरी भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो स्टोरी वैसी ही आपको लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर्स के नेम बदल गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स चेंज हो गए हैं। तो ऐसे ही आप भी जो स्टोरी लिखेंगे उसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं, ओके। सो इसके बाद जो है इस स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स क्या है वो भी मैंने आपको लिख के बता दिए, क्योंकि बाद में कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम कैरेक्टर क्या है, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो कैरेक्टर है राहुल, सुमित एंड राहुल्स फादर। सेटिंग है राहुल्स होम एंड पिकनिक पार्क। उसके बाद प्रॉब्लम है आउटडोर गेम किट वॉज मिसिंग, ठीक है, कि आउटडोर गेम किट नहीं मिल रही थी उनकी। और जो फोर्थ है, जो आपका सॉल्यूशन है वो है राहुल्स फादर इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू गेम्स टू राहुल एंड हिज ब्रदर। राहुल के जो फादर थे उन्होंने कुछ नए गेम उन्हें बताए, उनके बारे में समझाया, ठीक है, राहुल को और उसके भाई को, जिससे उनकी हेल्प हो गई ये जानने में कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैडमिंटन हो तो ही आप कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बैट बॉल हो तो ही आप खेल सकते हैं, बिना इनके भी आप गेम्स खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती है, ओके।